बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वो क्या था? द्वैध शासन व्यवस्था दायर की। द्वैध शासन व्यवस्था दायर की। इसमें हम ये जो विषय है, इसमें हम द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता के कारण कर रहे थे। द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता के कारण कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि दो प्रकार के कारण हमारे सामने आए थे। दो प्रकार के कारण थे। कौन कौन से? पहला था योजना में अंतर्निहित दोष। ये जो योजना थी, द्वैध शासन योजना या दायर की, योजना में अंतर्निहित दोष। और दूसरा है अन्य परिस्थितियाँ। अन्य परिस्थितियाँ हमने अंतर्निहित दोषों में 5 कारण या कॉजेस कर लिए थे। 5 प्रकार के कारण या कॉजेस कर लिए थे। वो कौन कौन से थे जो इस प्रकार थे? कौन कौन से? पहला था सिद्धांततः दोषपूर्ण। सिद्धांततः दोषपूर्ण। दूसरा था विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन। विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन। तीसरा था गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। चौथा था हस्तांतरित क्षेत्र के लिए अलग से कोई वित्त व्यवस्था नहीं। हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक या अलग वित्त व्यवस्था नहीं। और पांचवा था मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। ये 5 पॉइंट या 5 बिंदु या 5 कारण हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे आज छठा और सातवां कारण। छठा कारण क्या है? छठा कारण आया सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जब सब साथ मिलकर काम करें, सामूहिक रूप में काम करें। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, जब भी काम को पूर्ण कर सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हैं। तो छठा पॉइंट क्या आया? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी या दायर की थी, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव के कारण ही उत्तरदायी शासन सफल नहीं हो सका। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था, इसलिए उत्तरदायित्व जो शासन था वो सफल नहीं हो सका। उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। क्योंकि अब क्यों नहीं कर सका? क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था। गवर्नर जो था वो मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था। कोई दल है या दलीय आधार है, उसके आधार पर नियुक्त नहीं करता था। इसलिए मंत्री किसी एक दल के नहीं होते थे। मंत्री जो होते थे वो किसी एक दल से नहीं होते थे। किसी एक दल से नहीं होते थे। क्योंकि दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था, इसलिए मंत्री किसी एक दल के नहीं होते थे। तथा इस प्रकार संयुक्त या सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। संयुक्त या सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। क्यों? क्योंकि मंत्री अलग अलग दल से आते थे। जब मंत्री अलग अलग दल से आते हैं तो उनके विचारों में भी मतभेद पाया जाता है। तो इसलिए गवर्नर जो था किसी एक दल से मंत्री को नियुक्त नहीं करता था। तो जब नियुक्त नहीं करता था तो संयुक्त या सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर 2 विरोधी दल के लोगों के मंत्रियों को नियुक्त कर देता था। कभी कभी गवर्नर क्या करता था? 2 विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था। विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था। 2 विरोधी दल है, एक उसमें से ले लिया, एक उसमें से ले लिया और मंत्री बना दिया, जिससे कि वह एक टीम के रूप में कार्य नहीं करते। टीम वर्क नहीं था।
टीम के रूप में कार्य नहीं करते थे, टीम वर्क नहीं था, और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे, एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, अपने विचार जो प्रस्तुत करते थे वो दूसरे के विरोध में प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए, यहाँ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक, कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक जो था के संबंध में नवाब साहिब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए थे। जो ये बिल था, जो ये विधेयक था, कौन सा, कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक, उसमें नवाब साहब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए थे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग दलों के थे, दोनों ही अलग अलग दलों के थे, तो इसलिए विरोधी विचार व्यक्त किए थे। इसी प्रकार पंजाब में सर फिरोज़ खान नून, पंजाब में सर फिरोज़ खान नून ने मई 1928 मई 1928 के जालंधर शिक्षा सम्मेलन, जालंधर में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ था, जालंधर शिक्षा सम्मेलन में अपने हिंदू सहयोगी के कार्यों की खुलेआम आलोचना की थी। हिंदू सहयोगी के कार्यों की खुलेआम आलोचना की थी, क्योंकि परस्पर विरोधी विचारधारा के थे, अलग अलग दलों के थे। गवर्नर नियुक्ति अलग अलग दलों के लोगों को करता था, तो संयुक्त या सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना आ ही नहीं सकती, टीम वर्क हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यही किया नवाब साहब और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यही किया सर फिरोज़ खान नून ने मई 1928 को, जब वो शिक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे, जालंधर शिक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे, उन्होंने अपने हिंदू सहयोगी जो थे उसके कार्यों की खुलेआम आलोचना की थी, खुलेआम आलोचना की थी। पुन्निया, एक विद्वान हुए पुन्निया के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, पुन्निया ने क्या विचार हैं, पुन्निया के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, परस्पर मंत्रियों के इस प्रकार के विवाद, जो ये मंत्रियों के विवाद थे, परस्पर मंत्रियों के इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख इनका सम्मान कम कर देते थे, जनता के सम्मुख इनका सम्मान कम कर देते थे, कॉमा लगा के, व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे, व्यवस्थापिका जो थी उसमें उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे, और उन्हें पूर्णतः गवर्नर और उसके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे, गवर्नर और उसके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो पुन्निया ने क्या कहा, पुन्निया ने कहा परस्पर मंत्रियों के इस प्रकार के विवाद, ये जो विचार व्यक्त किए जाते थे, विरोधी विचार व्यक्त किए जाते थे, परस्पर मंत्रियों के जो विचार थे, जो विरोधी विचार थे, इस प्रकार के विचार क्या मैसेज देते थे, क्या संदेश देते थे, जनता के सम्मुख इनका सम्मान कम कर देते थे, जनता के सामने इन लोगों का सम्मान जो था वो कम हो जाता था, क्योंकि आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, तो जनता के सम्मुख इनका जो सम्मान था वो कम हो जाता था, और व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल हो जाती थी, व्यवस्थापिका जो थी उसमें ये कमज़ोर पड़ जाते थे, स्थिति निर्बल हो जाती थी, कमज़ोर पड़ जाते थे, और उन्हें पूर्णतः क्या करना पड़ता था, उन्हें पूर्णतः गवर्नर तथा उसके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे, नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे। ये था छठा पॉइंट, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। अब सातवां और लास्ट पॉइंट आता है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। विधान परिषद जो थे उनका दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था। क्या उत्तरदायी शासन की यदि सफलता चाहते तो उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक था? विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था। विधान परिषद जो थे उसमें संगठित दलों का होना आवश्यक था, संगठित दलों का होना आवश्यक था। लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना
की तनिक भी संभावना नहीं थी। ये जो दल थे, परंतु इन परिषदों में, ये जो परिषद थे, इसमें संगठित दल की किसी भी प्रकार की स्थापना की संभावना नहीं थी। किसी भी प्रकार से संगठित दल की स्थापना नहीं हो सकती थी। ये जो परिषद थे, प्रांतों में जो विधान परिषद बनाई गई, प्रांत जो थे उसमें जो विधान परिषदें बनाई गई, उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उनका ढांचा जो था वो क्या था? अत्यंत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग, कैसे दोषपूर्ण था ये बता रहा हूँ मैं अब आपको। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। दोषपूर्ण इसलिए था कि उसमें 80% सरकारी या फिर सरकार द्वारा नामजद, सरकार द्वारा बनाए गए गैर सरकारी सदस्य थे, इसलिए दोषपूर्ण था। जो सदस्य निर्वाचित थे, जिन सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, जो सदस्य निर्वाचित थे वह भी विशेष हितों के प्रतिनिधि थे। निर्वाचित सदस्य भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे, विशेष हितों की तरफ ध्यान देते थे, विशेष हितों के प्रतिनिधि थे। और उनमें से अनेक ऐसे थे जो सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में ही लगे रहते थे। उनमें से अनेक ऐसे थे जो सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे। 80% सरकारी और गैर सरकारी, नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। दूसरा, विधान परिषदों में ऐसे सदस्य थे जो सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे, विशेष हितों के प्रतिनिधि थे, सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे। विधान परिषदों मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव होता था। विधान परिषदों में, विधान परिषद जो थे, इनमें मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर का अधिक प्रभाव होता था। मंत्रियों का इतना प्रभाव नहीं होता था, गवर्नर का अधिक प्रभाव होता था, क्योंकि सारी शक्तियाँ गवर्नर को दे दी गई थी। तो गवर्नर का अधिक प्रभाव था, मंत्रियों का नहीं था। और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर ही निर्भर होते थे। मंत्री जो थे, क्या मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर की दया पर ही निर्भर होते थे, गवर्नर पर ही निर्भर होते थे, क्योंकि गवर्नर के पास अत्यधिक शक्तियाँ थी, इसलिए गवर्नर पर ही निर्भर होते थे। यह बात उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी। ये बात जो है, कौन सी बात? कि गवर्नर का अधिक प्रभाव और मंत्रियों का प्रभाव नहीं। ये बात जो है, ये उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी। उत्तरदायी शासन का मूल विचार उसके विरुद्ध थी। एन श्रीनिवासन, एक विद्वान हुए एन श्रीनिवासन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी। ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन, लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। विधान परिषद जो थे, सबसे पहली बात, उत्तरदायी शासन के लिए क्या आवश्यक है? उत्तरदायी शासन के लिए, सफलता के लिए आवश्यक है कि विधान परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की जाए, संगठित दलों की। परंतु विधान परिषद का जो ढांचा था वही अत्यंत दोषपूर्ण था, उसमें ही दोष था, क्योंकि उसमें लगभग 80% सरकारी और सरकार या 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे।
जो सदस्य निर्वाचित होते थे वो भी विशेष हितों का ध्यान रखते थे। विशेष हितों के प्रतिनिधि थे जो निर्वाचित होते थे, और उनमें भी अनेक जो थे वो सरकार को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। परिषदों में मंत्रियों से ज़्यादा गवर्नर का प्रभाव था, मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर का प्रभाव था, और मंत्री भी गवर्नर के ऊपर निर्भर रहते थे। यही बात उत्तरदायी शासन का जो मूल विचार है उसके विरुद्ध थी। यही बात उसके विरुद्ध थी, मूल विचार जो है उत्तरदायी शासन का। एन श्रीनिवासन ने भी कहा कि ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी, कोई अच्छी पद्धति नहीं थी, स्वास्थ्य पद्धति नहीं थी, स्वस्थ पद्धति नहीं थी, दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। ये था श्रीनिवासन का था। ये समाप्त होता है यहाँ। पहला कारण जो था, कौन सा था पहला कारण? योजना में अंतर्निहित दोष। दूसरा कारण होता अन्य बाहरी परिस्थिति, अन्य परिस्थितियाँ या अन्य बाहरी परिस्थितियाँ। कल करेंगे हम।